अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीबा अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि अफ़गानिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान गए हैं, जिनको पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया है। उनकी वहाँ पर क्या सिचुएशन है, इस बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसमें फर्दर क्या हुआ, वहाँ पर क्या क्या सूरत हाल है, हम आज इस पर दोबारा से बात करेंगे। तालिबान के ज़ेरे इंतज़ाम कौमी शुमारात और इंफॉर्मेशन अथॉरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान तिब्बी देखभाल, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान की बढ़ती हुई कीमतों से दो चार है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सरहदी गुजरगाहें तकरीबन 2 माह से बंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी अमूर ने ऐलान किया है कि जर्मनी ने अफगानिस्तान के इंसानी इमदादी फंड में 2 मिलियन यूरो की इमदाद दी है। ये इमदाद उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी भूख और अफलास में गुजर रही है। अच्छा, अफगानिस्तान में लोगों के हालात हद से ज्यादा खराब हैं, मगर अफगान तालिबान और अफगानी को मनहूस है या मालूम नहीं है, इस चीज का इल्म नहीं है, इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रूस और चीन जैसी सुपर पावर के होते हुए ईरान मेजबानी में होने वाले इजलास में शिरकत नहीं की। अफगान तालिबान को डर है कि कहीं पानी वाले मामले में ईरान के शिकंजे में ना आ जाए। अब तक पाकिस्तान के साथ जुड़ने की वजह भी यही रही है, मगर इस इजलास में अहम तरीन पावर्स के होते हुए इतनी कम अकली का मुजाहरा करना और वहां पर न जाना इंतहाई कम अकली है। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत अवाम के लिए बहुत बड़ा मसला बन रही है। अफगानिस्तान का इंडिया के साथ इंगेज होना इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। इंडिया के साथ इंगेजमेंट बढ़ाने से ईरान के जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेहतर होंगे और ईरान फ़ायदा हासिल करके जिनको अब तक अफगानिस्तान हासिल नहीं करने देता था, मगर अब आसानी से हो जाने हैं, क्योंकि इनके पास और कोई मार्केट नहीं बचती। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अफगानिस्तान की माशियत का 70% इन्हिसार पाकिस्तान पर डिपेंड था। इंडिया को अफगान तालिबान ने अहमियत दी है, रूस और चीन को नहीं दी। चीन के बाशिंदे मारे जा रहे हैं जो अफगानिस्तान के ही नुकसान में है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ भी मामला दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम ममालिक को अपने साथ इंगेज करके अफगान तालिबान को घेर लिया है। अब वो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त बात करना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान के इनकार की वजह 4 से 5 माह में अफगानिस्तान में तब्दीली नजर आ रही है। अब यहाँ पर हम दूसरी जानिब बढ़ें, जो ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब की जो मतलब एक किस्म की उनकी आपस में जंग चल रही थी, उस टॉपिक पे भी मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई थी। वो जंग कहाँ तक पहुंची और कौन कौन से रोह इख्तियार कर चुकी, हम इस पर बात करेंगे। इस पर अगर हम नजरसानी करें तो ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की खलीज फारिस में बराह रास्त जंग का खदशा बढ़ गया है। ईरान ने 3 जज़ायर की मुकम्मल मलकियत दस्तावेजात जारी की हैं, जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात ने बराह रास्त धमकी दी और जीसीसी ममालिक ने एहतजाज किया है। मगर सब में अहम बात जो हैरान कुन तौर पर सामने आई है कि इन जज़ायर पर सऊदी अरब ने तारीख में पहली बार एहतजाज नहीं किया, बल्कि खामोशी अख्तियार की हुई है। सऊदी अरब की खामोशी ईरान को तकवीत दे रही है और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात में दूरी आ रही है। सऊदी अरब की खामोशी मुत्तहिदा अरब अमारात को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। दोनों ममालिक यमन में ताकत आजमा रहे हैं। ईरान ने मिलिट्री मशकें की, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जारी किए और खबरदार किया कि ये हमारे हैं। अच्छा, आपको एक नक्शा नजर आ रहा होगा, इसमें 3 जज़ायर हैं। सबसे बड़ा अबू मूसा है, छोटा और बड़ा सिंध जजीरा है, जिसे पाकिस्तान और इंडिया का सर क्रेक का मसला है। यहाँ भी लड़ाई एक जैसी है, मगर मसले की नौयत मुख्तलिफ है। जब बरतानिया ने इस खित्ते में अपनी पावर बढ़ाई तो इन तमाम जज़ायर पर कब्जा कर लिया। बड़ा और छोटा 3 अमारात रास अल खीमा के ज़ेरे इंतजामात कर दिया और अबू मूसा का कुछ हिस्सा शारजा को दे दिया था। अच्छा, 1971 में बरतानिया ने खलीज से इन्हला किया तो शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने इन जज़ायर पर कब्जा कर लिया, जिससे इख्तलाफात बना। ईरान दावा करता है कि ये जज़ायर इनकी तारीखी मलकियत है, जो बरतानवी दौर में आर्जी तौर पर दूसरों को दी गई थी। फिर इसी साल यूएई बना तो इसने इन जज़ायर की वापसी का दावा करना शुरू कर दिया। अबू मूसा एक खूबसूरत और स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। पहले ये मुश्तरका था, मगर खलीज जंग के बाद 1992 में ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया। इस पर ईरानी सदर अकबर हाशिम ने कहा है कि ये जजीरे खून की नदी अबूर करके वापस लिए जा सकते हैं। यूएई का कहना है कि बरतानिया ने अमारात, रास अल खीमा और शारजा को दिए थे, तो ईरान का कब्जा गैर कानूनी है। ऐलान कहता है कि ये रियासत फार्स के थे, बरतानवी यहाँ आर्जी तौर पर आए थे, तो इनकी तकसीम में
हम मानते ही नहीं हैं। ये केस फिर समंदर के कानून पर अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन में गया। इस कानून के मुताबिक तमाम रियासतों का इलाकाई पानी 12 नाटिकल माइल है। फिर EEZ इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है जो 200 नाटिकल माइल होता है, लेकिन इस जोन में EEZ 200 नाटिकल माइल नहीं बनता, लेकिन ट्रोटिकल सी सबका 12 नाटिकल माइल है। ईरान का जहां कब्जा है वो इस हदूद में आता है, मुत्तहिदा अरब अमारात की हदूद में नहीं आ रहा। ईरान का केस यहाँ भी मजबूत हो जाता है, मगर अब तक गल्फ कॉरपोरेशन कौंसिल इसकी मजम्मत करता आ रहा है। तीनों जजायर पर कब्जा ईरान का है। अबू मूसा पर ईरानी आबादी है, मगर ये जंग को तकवीत दे रही है क्योंकि दिसंबर में ईरान ने फौजी मशकें की हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ ईरान सूडान में भी मुतहरक है, यमन में भी है। अब अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान का साथ ही देंगे। इस चीज़ का अदराक मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडिया और इत्तेहादी और अफगानिस्तान को भी है। UAE ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अफगान तालिबान को ही इशारा दिया है कि वो ईरान की इस पॉलिसी में मुज़ाकरात न करे। कतर पर पाकिस्तान ने एतमाद नहीं किया। तुर्किया, सऊदी अरब और ईरान में अफगान तालिबान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की बात तस्लीम की। अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की एक माँ मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी है। इसी वजह से इनकी दौड़ें इसराइल और इंडिया के कहने पर हिल रही हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।